हुई है उसमें फिलहाल बीजेपी को ही पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम दिग्गज नेताओं के लिए ये चुनाव जो है पूरी साख की लड़ाई था कि किसी भी तरीके से अपनी सीट को बचा लिया जाए, लेकिन उस सीट को बचा पाने में हर एक पार्टी, हर एक नेता ने जितनी कड़ी मेहनत की थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो मेहनत नाकाफी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर और जो काम नहीं किए गए थे जिसे खुद स्वीकार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर तो हमारा है ही पूरा जोर, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा का बाय इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है और कहा यह जा रहा है कि जो हार लोकसभा चुनाव में मिली है बीजेपी को, उसी हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर में बीजेपी ने जी जान लगा दी है। योगी आदित्यनाथ को आपने देखा कि लगातार एक के बाद एक रैली करते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिल्ली में भी पहुंचे थे, यहाँ पर भी कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा वायरल किया गया था, लेकिन मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि इस बार इस जीत के साथ ये संदेश यूपी की जनता को दिया जाए कि देखिए, विधानसभा चुनाव में आपने पहुंचाया, लोकसभा में आपने पहुंचाया, लेकिन फिर भी यूपी की जनता का विश्वास कम नहीं हुआ। हो सकता है कि वो जो अयोध्या वाली सीट है लोकसभा चुनाव में हमने भले ही लूज कर ली है, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, लेकिन उस जीत को फिर से दोहराने की कोशिश, उस हार को जीत में तब्दील करने की कोशिश इस बार भारतीय जनता पार्टी की है मिल्कीपुर विधानसभा के बाय इलेक्शन को लेके। तो हर एक रुझान जो निकलकर सामने आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल 70 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 42 पर बीजेपी, 28 पर आम आदमी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस देखिए फिर से शून्य पर आकर टिक चुकी है। पिछले 2 चुनाव में जो प्रदर्शन उनका रहा था, उसी प्रदर्शन पर बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी आती हुई नजर आ रही है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित मौजूद थे, हारून यूसुफ मौजूद थे, इसके अलावा अलका लांबा देखिए आप कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। कालकाजी विधानसभा सीट से जहां से रमेश बिधूड़ी हैं, आतिशी है, तो अलका लांबा का भी कोई जादू नजर नहीं आ रहा है। वजीरपुर से रागिनी नायक थी जो कि कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो भी अपनी जीत वहां से सुनिश्चित नहीं कर पाई है। यानी कि तमाम दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, अक्सर कांग्रेस पार्टी का मुखर तरीके से पक्ष रखते हुए नजर आए हैं, वो सभी अपनी सीट जो है लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। और परचम किसका लहराता हुआ दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी का, और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हर एक नेता होता है जब तक सटीक आंकड़े सामने ना आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल मायूसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल, जब ये पूरे आंकड़े फाइनल आते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से रिएक्शन क्या आएगा, क्योंकि अभी से वो आरोपों की बौछार जो है, आरोप लगाने की जो रवायत है, जो भी लूज करता है जो भी पार्टी, वो शुरू हो चुकी है। और इस वक्त बीजेपी जो है जश्न के माहौल में डूबी हुई है। कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आ चुकी है, वो जरा आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी में खुशी का माहौल है। जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता, नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त तो थे,